वास्तव इस वक्त की सबसे बड़ी चर्चा के साथ में हम आपके बीच में मौजूद हैं। 2024 के लिहाज से हम आज सर्वे दिखाएंगे और सर्वे में दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर अभी चुनाव करा दिए जाए, अभी की बात कर ले तो जनता का मूड क्या है, जनता किसे पसंद करती है और जनता की जो जुबानी है वो आपको सुनवाएंगे कि 2024 के लिहाज से जो तैयारियां चल रही हैं उसमें बीजेपी की स्थिति क्या है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ रमेश तिवारी जी मौजूद है, संपादक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टुडे ग्रुप का हमारा एक सर्वे हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े अपने दर्शकों को बता दें कि मूड ऑफ द नेशन पोल नाम का एक सर्वे है जो कि जनवरी 2023 के आंकड़े सामने आए हैं। मूड ऑफ द नेशन के ताजा आंकड़ों में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए विपक्ष पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। आप यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि सर्वे में एनडीए को लोकसभा चुनाव 2024 में यानी कि एनडीए को 298 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं सबको पता है कि इसमें जो बहुमत का आंकड़ा है 272 का होता है और ऐसे में 298 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की अगर बात कर ली जाए तो 153 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आने के खाते में 92 सीटें जा सकती हैं। ये जो है एक सर्वे में इसको देखे अगर रमेश सर कैसे आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, अभी के चुनाव में बीजेपी अभी भी मजबूत आपको नजर आ रही है, जबकि विपक्ष में अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें वो मजबूत है, मजबूत विपक्ष आप उसे कहेंगे। और अगर आप केंद्र में बात कर लीजिए तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस सर्वे को? देखिए, सर्वे बहुत चौंकाने वाले। जी भी जुड़ चुके हैं। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा कर रहे हैं हम अपने सर्वे पर, जो हमारा सर्वे है वो क्या कुछ कहता है। रमेश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी यहाँ पर कि लोकसभा के और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। विधानसभा का जब चुनाव होता है तो हम देखते हैं क्षेत्रीय पार्टी कौन सी क्या काम कर रही है, किन तमाम चेहरे ऐसे होते हैं आपस के, जातिवाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में तो खासकर। लेकिन जब लोकसभा की बात आती है तो यहाँ पर सिर्फ पक्षों पे पक्ष होता है। यहाँ पर देखा जाता है किन दो बड़ी पार्टियों को वोट दिया जाए, कौन है जो सूरत हाल बदल सकता है, कौन है जो सरकार बदल सकता है, इस पर हम फोकस करते हैं। ये जो सर्वे है इसके मुताबिक अभी हमने राहुल लाल जी को भी दिखाया था, रमेश जी को तो पूरा ये एनालिसिस पता ही है, अभी राहुल लाल जी को भी हमने इस बात को दिखाया था कि ये देखिए नरेंद्र मोदी को अभी भी भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन है, तो आप अगर इस तस्वीर को देखिए तो 52% वोट अभी के सर्वे में मिलते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर मुख्यमंत्री कौन, तो योगी आदित्यनाथ 39% के साथ में पहले नंबर पर बने हुए हैं, इसके बाद में कोई आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस तस्वीर को, इस सर्वे को कैसे देख रहे हो? ये सर्वे विपक्ष के लिए क्या संदेश है और अगर हम देख ले तो सरकार के लिए एक क्या बड़ा मैसेज इसके जरिए आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मोदी जी सबसे ज्यादा फेवरेबल है। 50% से ज्यादा अगर लोग उन्हें एज ए प्राइम मिनिस्टर पसंद कर रहे हैं और 8 साल बाद, 9 साल बाद, तब ये एक दुनिया का, मुझे लगता है कि मेरी जानकारी में इतना बड़ा 9 साल बाद इस तरह का जनता किसी एक नेता को पसंद करे, मैंने ये आज तक नहीं देखा और सुना है। और खासकर इतने बड़े लोकतंत्र में जहाँ 134 या 135 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि योगी जी बहुत ज्यादा ऐसे चीफ मिनिस्टर पसंद किए जा रहे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी में कम से कम प्लान बी भी चल रहा है कि मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद कौन, तो उस तरफ भी यह संकेत है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है ये एक तरह का दुनिया का 5वां राष्ट्र है पॉपुलेशन के अनुसार। इससे बड़े केवल 4 राष्ट्र हैं उत्तर प्रदेश में, 25 करोड़ पॉपुलेशन रहती है। तो जो 25 करोड़ में भी वो व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब है कि जो बात मैंने 1.5-2 साल पहले कही थी कि योगी जी के बाद संभवतः प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, मोदी जी के बाद संभवतः प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट योगी जी होंगे। तो आपका सर्वे ये भी बता रहा है, आप देखिए 39% के साथ वो एक 25 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये मतलब बीजेपी की नीतियां, योजनाएं, और क्या कहा जाए, विपक्ष कोई भी बुराई करे, आलोचना करे, लेकिन सरकार जो जनता के लिए योजनाएं बना रही है, जो पब्लिक ओरिएंटेड काम कर रही है, वो जनता को डिलीवर हो रही है और जनता उससे कुछ हद तक संतुष्ट है। क्योंकि अब आपके सर्वे के अनुसार तो असंतुष्टि दिखाई नहीं दे रही है। तो विपक्ष क्या कहता है विपक्ष जाने, लेकिन सर्वे तो ये कहता है कि जनता संतुष्ट है, और न केवल संतुष्ट है, बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट। बिल्कुल। रमेश जी, एक बात यहाँ पर आलोक जी ने बिल्कुल आई ओपनर के सर्वे की तरह आप देख रहे हैं। आलोक जी आपका रुख करेंगे और आपसे अब एक कमेंट लेंगे, उसके बाद में सभी से क्लोजिंग कमेंट लेंगे। आलोक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि रमेश जी को आपने सुना, राहुल लाल जी को आपने सुना, आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? गौरांशी, आप मुख्यमंत्री वाला एक जरा चार्ट दोबारा लगाइए, मैं उसको लेके कुछ बताना चाहता हूँ।
बिल्कुल आप तक ये चार्ट हम जरूर पहुंचा रहे हैं, ये देखिए जी जी, वैसे मुझे याद हो गया, लेकिन दर्शकों के लिए हो जाएगा। आप देखिए योगी जी की जो सक्सेस है या पसंद है 39% है, बाकी सारे मुख्यमंत्रियों को जोड़ दीजिए तो 35% हो रहा है, जितने दिखाई दे रहे हैं। यानी सब मिला करके भी योगी जी के बराबर पॉपुलर नहीं है, मतलब उनके फाइट की तो कोई बात ही नहीं है। 16 और दोनों को 14 और ये 5 बना दो तो 35% हो रहा है। तो 39 तो भी नहीं पहुंच रहे हैं सारे इतने मिला करके, 3, 2, 7, 7, 16, 35। तो 35% लोकप्रियता है विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की इन कंपैरिजन टू योगी जी। आप इससे निकालिए, आपका जो नेशनल सर्वे है उसमें ठीक है गृह मंत्री जी 1-2% से आगे अमित शाह जी, और बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन आप देखिएगा ये 1-1.5 साल के अंदर, अभी 24-25 तक आने दीजिए, 29 में मेरी अपनी भविष्यवाणी 2 साल पहले की है कि 29 में मैं जो प्राइम मिनिस्टर देखता हूँ वो जनता का जो दबाव रहेगा उसमें योगी जी मोदी जी के बाद नंबर 2 पर रहने चाहिए, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। लेकिन अनुमान गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं रिस्क लेता हूं हर बार। अब रहेगी बात ये सोचते और समझने वाली बात ये है कि इसमें जो राहुल जी लाल जी ने कहा, उसी बात को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। क्या विपक्ष वाकई सबक लेगा? मतलब फिर मेरे अंदर से आत्मा से मेरी आवाज आती है, महात्मा बुद्ध को जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो और उसके बाद जो उन्हें 4 आर सत्य मिले थे, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, संसार दुख में है, दुख उत्पन्न होने के कारण है, वगैरह वगैरह। यानी ज्ञान की प्राप्ति, क्या विपक्ष को ज्ञान की प्राप्ति होगी? फिर अंदर से आवाज आती, नहीं होगी। जब इन लोगों को अपनी डपली, अपना राग ही आलापना है, इनको सबको पहले मोदी को या बीजेपी को हराने के लिए एक होना पड़ेगा। अगर ये एक नहीं हो सकते हैं तो ये फिर बीजेपी को टक्कर भी दे पाना थोड़ा सा मुश्किल ऐसा लगता है, जो आपका सर्वे दिखा रहा है। इस सर्वे के अनुसार ये लोग टक्कर भी नहीं दे पाएंगे और एक नहीं होंगे। एक कहावत और है कि अगर मेढक को रख करके तौलने की कोशिश करो एक तराजू में, तो ये लगभग धरती का सबसे असंभव काम है। तो अब वैसे मैं भारतीय विपक्ष को मेढक नहीं कह रहा, मैं क्यों कहावत कह रहा हूं। तो इसको समझिए, ये लोग एक नहीं होंगे। अभी तक 1 साल बचा, कहां एक हो गया? तो इस तरह से तो 2024 में जो मैंने 2019-20 में भविष्यवाणी की थी कि अगर 2019 से भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए तो ये 24 में नहीं हरा पाएंगे, और अगर 24 में नहीं हरा पाए तो 29 में योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने से नहीं हरा पाएंगे। आप ये बात मानती है? प्राइम मिनिस्टर फिर 29 में योगी जी बनेंगे। एक बार मैं दूसरे चैनल में था, इंग्लैंड के मेयर जुड़े थे, तो हमने कहा 2029 तक योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बोले क्यों? हम कहा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो जिस तरह से बीजेपी कार्य कर रही है, मतलब अब हो सकता है मुझे लोग कमेंट करके ये कहने लगे बीजेपी लगता है मेरे अकाउंट में पैसे डाल रही है। मैं उसके हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं जो आपका सर्वे बता रहा, मैं उसके हिसाब से देखिए जो 39% सफलता है, आप सोचिए, या मोदी जी की 52% है। अगर कोरोना नहीं आया होता, अगर कोरोना नहीं होता तो ये डेटा और बड़ा होता। 2 साल की और लोगों की मरने की, इकोनॉमिक ग्रोथ को डाउन होने की, महंगाई ज्यादा बढ़ने की सारी नाराजगी के बाद है गौरांशी। तो ऐसा लग रहा था कोरोना आ गया है तो विपक्ष कोरोना से जीवित हो जाएगा, लोग मरे या बचे रहे अलग बात है। लेकिन कोरोना आने से भारतीय जनता पार्टी भारत से हार जाएगी। क्यों? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हार गया था कोरोना अगर आ गया था तो, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप वहां राष्ट्रपति होते। लेकिन वो चीज भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल की नाराजगी को भी बर्दाश्त कर गई। और इवन वर्तमान जो महंगाई ज्यादा है, वाराणसी महंगाई बहुत है, लेकिन देश की जनता कहीं ना कहीं आज भी रूलिंग पार्टी पर भरोसा कर रही है कि महंगाई जैसी चीज भी आने वाले समय में नियंत्रित हो जाएगी। और ये मुझे लगता है इससे बिल्कुल। चलिए अब आप सभी से क्लोजिंग कमेंट